साथियों, आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है। तो सबसे पहले आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, अनंत बधाई। आप सब भली भांति जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह के रूप में मनाया जाता है। इसका मुख्य कारण यही है कि आज ही की तारीख को यानी कि 26 जनवरी को 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ और हमारा देश 26 जनवरी 1950 को ही पहली बार गणतंत्र बना। संविधान के लागू होते ही हमारा देश गणतंत्र क्यों बना? क्योंकि देश को गणतंत्र बनाए जाने से संबंधित प्रावधान भारत के संविधान में किए गए हैं। साथियों, गणतंत्र का अर्थ होता है कि राष्ट्र का जो अध्यक्ष होगा जनता द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होगा। यानी कि अब राजा का बेटा राजा नहीं होगा, जनता जिसे चाहेगी वही देश का राष्ट्राध्यक्ष होगा। जनता जिसे चाहेगी वही राजनीतिक पार्टी सरकार बनाएगी और देश को चलाएगी। यानी कि कुल मिलाकर के अब जनता की सत्ता होगी, जनता का शासन होगा, जनता की सरकार होगी। जिस संविधान की हम बात कर रहे हैं 26 जनवरी 1950 को लागू होने की, उस संविधान को बनने में 2 साल 11 माह और 18 दिन का समय लगा। 63 से 64 लाख रुपए की लगभग लागत आई। प्रारूप समिति बनाया गया जिसके अध्यक्ष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अथक प्रयास से भारत का संविधान लिखा गया। यही कारण है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, जो कि जायज है, जो कि उचित है। जब संविधान बनकर तैयार हुआ 2 साल 11 माह 18 दिन बाद, तो इसे संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया। संविधान की प्रस्तावना कुछ इस प्रकार कहती है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संपत 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा अपने संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।